नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल पे आपका सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राज्यपाल के विभिन्न अनुच्छेद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जो प्रमुख अनुच्छेद है ये हर कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। तमाम जो कंपटीशंस होते हैं इंडिया लेवल पर या किसी स्टेट लेवल पर, तो तमाम ये एक ऐसा टॉपिक है जो पॉलिटिकल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो साथियों, प्लीज़ चैनल को अंत तक देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 153 आर्टिकल 153 देखो। सबसे पहले 153 क्या कहता है कि राज्यों के एक राज्यपाल यानी कि प्रत्येक स्टेट के लिए एक राज्यपाल होंगे। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया? तो 153 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। या हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति वह प्रमुख रूप से इन की नियुक्ति एक वारंट पत्र जारी करके इनकी नियुक्ति की जाती है। तो देखिए, दूसरा चलता है 154 अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? जो प्रमुख रूप से जो राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वह राज्य की जो है वह पावर राज्यपाल के अंतर्गत निहित होती है। यानी कि वह राजनीतिक रूप से प्रमुख तो सीएम होता है, लेकिन जो कार्यपालक यानी कि संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्य का राज्यपाल होता है और उसकी प्रमुख रूप से उसके पास कार्यपालक की शक्ति होती है। तमाम जो राज्य के कार्य है उसके साइन के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो देखिए 154 आर्टिकल 154 क्या कहता है? 154 राज्य की कार्यपालक शक्ति उसमें निहित होती है। दूसरा चलता है 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति किस में बताई गई है? तो 154 में। नेक्स्ट चलते हैं 158 अनुच्छेद 158 राज्यपाल की परिबलितियाँ और भत्ते तथा उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। परिलब्धियाँ यानी कि कहने का अर्थ है कि राज्यपाल के जो वेतन भत्ते हैं वह उसकी पदावधि के समय कम नहीं किए जाएंगे, ऐसा अनुच्छेद 158 कहता है। यानी कि उसके अंदर वेतन और भत्ते की बात कही गई है संविधान के 158(4) में। 160 अनुच्छेद 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य यानी कि जो 160 के अंतर्गत ये कहा गया कि जो इमरजेंसी लगती है उसकी परिस्थितियों में या कोई परिस्थिति ऐसी आकस्मिक परिस्थिति आ गई है तो उस समय राज्यपाल के कार्य बताए गए हैं 160 अनुच्छेद में। नेक्स्ट चलते हैं 161 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। यानी कि 161 में यह कहा गया है कि क्षमा राज्यपाल को क्षमा करने की पावर दी गई है। यानी कि राज्यपाल के पास क्षमा करने की शक्ति है जिसके अंदर वह किसी की सज़ा को निलंबन कर सकता है या परिहार कम या कुछ समय के लिए रोक सकता है, कम कर सकता है, या लघुकरण। ये सभी जो है राज्यपाल को मिली हुई है पावर 161 के अंतर्गत। 163 अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह व सहयोग देना। यानी 163 में यह कहा गया है कि जो राज्यपाल है उसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। यानी कि कुल मिला के जो राज्यपाल मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राज्य में कार्य करता है। अब जैसे 200 अनुच्छेद 200 ये कहता है कि विधेयक पर अनुमति देना, रोकना राष्ट्रपति के लिए विचार हेतु आरक्षित रखना। यानी कि कोई भी अधिनियम है, अधिनियम तो बाद में बनता है, उससे पहले वो एक विधेयक कहलाता है। कोई भी कानून जो विधानसभा में लाया जाता है किसी उस समय वह एक विधेयक कहलाता है। तो जब विधेयक राज्यसभा के हम राज्यों में हम विधानसभा कहेंगे, जब विधानसभा में यह पारित होता है विधेयक तो उसमें अनुमति देना या नहीं देना या उसको रोके रखना या फिर उस विधेयक को राष्ट्रपति के हेतु विचार के लिए आरक्षित रखना, ये सभी पावर किस में दी गई है? तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ये राज्यपाल को पावर मिली हुई है। 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए, जब विधानसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो उस समय
अगर राज्यपाल को लगे कि कोई कानून जरूरी हो गया है तो वह 213 के तहत एक अध्यादेश जारी करके कोई कानून बना सकता है और उसको लागू कर सकता है। तो ये अध्यादेश की शक्ति मिली हुई है राज्यपाल को 213 के अंतर्गत। जब अध्यादेश जारी होता है तो जब वापस जो विधानसभा सत्र लगता है उसमें उस विधेयक को पारित करना जरूरी होता है। अब चलते हैं 233 अनुच्छेद 233 के अकॉर्डिंग राज्यपाल द्वारा जिलाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यानी कि 233 के अंतर्गत जो है अधीनस्थ जजों की, यानी कि कह सकते हैं हम कि जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है उस 233 के अंतर्गत राज्यपाल करता है मुख्य न्यायाधीश की सलाह के अनुसार। 261 का 2 किसी राज्य में राज्यपाल के खिलाफ उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडनीय कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी। यानी कि 261 अनुच्छेद यह कहता है कि यह राज्यपाल को विशेषाधिकार देता है कि उस समय राज्यपाल के खिलाफ उस समय जब पद पे हो उस समय कोई भी न्यायालय या किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की कोई दंडनीय कार्रवाई आरंभ नहीं की जा सकती है। तो ये राज्यपाल का एक विशेष अधिकार होता है। तो साथियों, हमने एक जो महत्वपूर्ण जो राज्यपाल से संबंधित है अनुच्छेद आपको बता दिए हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए इजाज़त, हमें धन्यवाद। वीडियो को अंतिम रूप से देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।